उस्मान तारिक का रुक के गेंद करवाना, उसको जो है ना वो पहले तनकीद की जा रही थी, बट कल उसने जब यहाँ श्रीलंकन कंडीशन के अंदर 3 आउट किए हैं तो हमारे पड़ोसियों को जनाब वो वेपन लगना शुरू हो गया है, वो ट्रम्प कार्ड लगना शुरू हो गया है। वो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद, तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने ये जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ने भैंस की टांग, अभी वो नवा नवा सूर्य कुमार यादव फॉर्म से वापस आया है। तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें एक बंदा तो अलाउ करो। और इस दफा मैच ही नहीं का है, क्योंकि बाकी सब आजमाए हुए हैं, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो सलमान आगा हो, चाहे वो बाबर आजम हो, या फिर कोई भी हो, वो सारे आजमाए हुए और वो फूके हुए कारतूस हैं। वो जो 25-30 किलोमीटर का फर्क है ना सना भाई, असल में इंडियंस जो मैं वीडियोस देख रहा हूं ना, वो कंसर्न वही लोग ज्यादा शो कर रहे हैं कि एक बंदा जिसका जो बॉल का जो इन द एयर बॉल छोड़ रहा है, वो चलो ठीक है, मान लिया कि वो गुगली भी हो जाती है, वो ऑफ स्पिन भी हो जाती है, वो लेग स्पिन भी हो जाती है, बट सेम सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, तो वो ज्यादातर लोगों को कंसर्न ये है कि चेकिंग हो रही है। मीडिया में उस्मान तारिक बड़ा हॉट टॉपिक बने हुए हैं। हर कोई उस्मान तारिक के ऊपर बात कर रहा है, कभी कोई साबिक खिलाड़ी आगे बात कर देता है, कभी कौन उठ के जो ट्वीट कर देता है कि भाई क्या इसका एक्शन लीगल है क्या नहीं है। इवन रविचंद्र अश्विन जो है वो ज्यादा कोई अच्छी बात, वैसे तो नॉर्मली बड़ी अच्छी बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन पे कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे थे पिछले दिनों। अभी उन्होंने भी जो आकर इसके ऊपर जो ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कहा है कि देखो जो पॉज आ रहा है ना ये लीगल है, इसका कोई मसला नहीं। हाँ, जो एक्शन एक्चुअल टेस्ट हो सकता है वो आईसीसी की एकेडमी में टेस्ट हो सकता है, और वहां पर तो उस्मान तारिक जो है प्रॉपर तौर पर अपनी जो टेस्ट है वो पास कर कर दोबारा जो आए हुए हैं। हाँ, मतलब खेल तेज हो गया है, चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, इतने इतने रन बनते हैं। अभी अभी वो डालते हैं बीच में जी 300 अलर्ट इज कमिंग, 300 अलर्ट इज कमिंग। पाकिस्तानी वाले मैच में डाल देते हैं अपसेट इज कमिंग। ये सही मजाक है यार, पाकिस्तान वाले मैच में अपसेट इज कमिंग, और वो बाकी इंग्लैंड का मैच हो, इंडिया का हो, 300 इज कमिंग। सही मजे ले रहे हो यार। तो अब जब 300 कमिंग इस 300 कमिंग आ रहा है तो फिर बॉलर क्या करे। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, बिकॉज यहां पर आप खुद सोचिए एक ऐसा बॉलर जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर आप इंडिया के किसी प्लेयर से पूछोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंडिया की बाकी जो पब्लिक है उसकी बात अलग है। और क्या उस्मान तारिक इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है? टेक्निकल बात करें, रूल है नहीं, बात खत्म हो गई। 15 डिग्री से नीचे उसका आर्म बैंड, हाँ जी लीगल बॉलिंग एक्शन है। अब उस पर यह कहना कि ये जैसे इसने आकाश चोपड़ा ने ये बात की थी कि यार विदाउट एनी प्रॉपर जिसे कहते हैं रन अप, क्योंकि उस्मान तारिक का रन अप भी कुछ नहीं है ना, वो 1-2 कदम से बॉल फेंक देते हैं, तो मोमेंटम कोई जनरेट नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी कोई जनरेट नहीं हो रही। तो वो बेसिकली आकाश चोपड़ा का क्वेश्चन ये था कि विदाउट एनी मोमेंटम फ्रॉम बॉलिंग रन अप, हाउ कम उस्मान तारिक 20 से 25 किलोमीटर पर आवर्स की पेस की वेरिएशन कर लेते हैं। उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है। तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था, आज 2-4 लोगों ने बात जरूर किया, बट अब जो ज्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या आपको लगता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाता है तो क्या फौरन मैच में बैन कर दिया जाता है, या वो मैच खेलने दिया जाता है, मैच के बाद बैन होता है? तो यानी कि रिपोर्ट होगा अगर, तो नेक्स्ट मैच के अंदर कहेगा कि पहले क्लियर करो तो फिर खेला जाएगा। अगर आप पहली दफा कॉल हुए हैं तो आपका पर्टिकुलर डेज होते हैं, शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर टेस्ट होना होता है। इयन बिशप कह रहे हैं कि इनका एक्शन इलीगल है, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वो बोल रहे हैं कि इनका एक्शन इलीगल है और आईसीसी को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक बेतुकी बात है। भाई वो हर बॉल इसी तरह करवाता है तो वो उसका रेगुलर एक्शन है। ऐसा नहीं है कि ओवर में जो 6 गेंदें हैं 3 में तो वो बिल्कुल नहीं पॉज लेता और आके ठक करके फेंक देता है, और बाकी 1-2 में वो पॉज लेके रुक जाता है, सोचता रहता है कि हाँ जी मैं क्या करूं। बैट्समैन भी सोचता रहे, ये भी सोचता रहे, गेंद आ रही तो फिर जाके गेंद करवाए, तो फिर भी बात हो सकती है।
कि किसी किसी बॉल पे तो वो ये काम कर रहा है, तो फिर बीच में ज़ाहिर बैट्समैन और अंपायर वगैरह के भाईजान ये क्या कहानी चल रही है। उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नजरों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ। अगर इंडियन पब्लिक की आवाम की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम तुमसे डरते तो नहीं है, तुम भले भट्टा कराओ, तुम भले अंडर आर्म कराओ, तुम भले जो भी कराओ, यहाँ पर पिटोगे तुम, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास भट्टा है तो हमारे पास टुल्ला है, अभिषेक टुल्ला। वो अभिषेक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस ले आए हैं, और अभिषेक क्या आंधी मचाएगा, क्या तूफान मचाएगा, वो आप लोग जानते भी नहीं हो। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को है, मैं आज 11 तारीख को ये बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाज़ें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत रिएक्ट्स चैनल पर। मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के एक बॉलर की बहुत ही चर्चा हो रही है। उसका बॉलिंग एक्शन बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना गया है और दुनिया के हर कोने से लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उसके बॉलिंग एक्शन में चकिंग इन्वॉल्व है, ऐसा उस पर एलिगेशन लगा है। दरअसल वो बॉल फेंकते के टाइम थोड़ी देर रुक जाता है, जिससे बैट्समैन को पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। ये काफ़ी डिबेटेबल बन चुका है, जिसको कि कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी कॉल आउट किया था, और इंडिया में भी हर तरफ से इसको डिबेटेबल माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ लोग इसको लीगल बता रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि इसके टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि ये लीगल है या नहीं। बात करें इस बॉलर को तो ये इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलने वाला है, और इसने पहले से ही इंडिया को धमकी दे रखा है कि ये इंडिया को तबाह कर देगा। और उसने ये भी कहा है कि अगर वो खेला तो वो इंडिया के जितने भी सो कॉल्ड हाइप क्रिकेटर्स हैं उन सब की गिल्लियाँ बिखेर देगा और उनको बुरी तरह से एक्सपोज कर देगा। अब ये लोग सीधी तरह से तो इंडिया से जीत नहीं सकते, इसलिए अब ये लोग चीटिंग पर उतर आए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को ढूंढ के ले आते हैं, जो कि वायलेशंस का शिकार होने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस से दूसरे टीम को धमकी दे देते हैं। आपका क्या कहना है इसके बॉलिंग एक्शन पे? क्या आपको इसकी बॉलिंग ठीक लगती है, या फिर लगता है कि आईसीसी को इस पे बैन या फिर कुछ सैंक्शंस इम्पोज करना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।